कि विवाह कर अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। द्वार पर आ गया डोला, द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी सुन पाई है। बड़ी रानी को मालूम पड़ा कि मेरी छोटी बहन द्वार पर आ गई है और महाराज दूसरा विवाह करके द्वार पर आ गए बारात लेकर के। और ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज, कहा है दासी से तुरंत दासी पठाई है। बड़ी रानी ने छोटी रानी को डोला से उतारने के लिए दासी को भेजा है। और ये हमारे आदरणीय श्रीमान लवकेश भैया की तरफ से 21 रुपए का जो पुरस्कार मेरे पास में आया। भैया के जीवन में सुख शांति बनी रहे, सदैव धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहे। तो दासी ने जाकर के कहा है, महारानी डोली से बाहर निकलिए, बड़ी बहन तुम्हारा भवन में बैठी हुई इंतजार कर रही है। और जैसे बड़ी बहन का नाम सुना परीक्षित महाराज, ऐसा प्रतीत हुआ कि 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। छोटी रानी कहने लगी, ये दासी है, कौन बड़ी बहन? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है। और क्या कहा? बड़ी बहन। दासी कहने लगी, बड़ी बहन तुम्हारी नहीं, लेकिन महाराज की बड़ी रानी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलिए जल्दी। दासी की बात सुनकर के सुरजी कहने लगी, दासी किसका परिचय दे करके तुम हमें बता रही है? बुलाओ महाराज को। मेरे साथ में बहुत बुरा किया है, मेरे साथ में शादी करके मेरी जिंदगी के सुखों पर धूल फेंक दी। बुला महाराज को। महाराज को बुलाया। महाराज कहने लगे, कहियो देवी क्या बात हो गई? छोटी रानी कहने लगी, महाराज तुमने बहुत गलत किया। जब तुम्हारे घर पे एक रानी मौजूद थी, फिर काहे को गए मेरे पिता के द्वार पर मोहर रख करके मेरे साथ में शादी करके मेरी जिंदगी में जहर घोलने के लिए? नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम्हें मालूम नहीं है मेरे पिया सत की बसमौरे के मोकुनाए सुहावे। चली भी गई ना महाराज, वो मेरी सौत बैठी है। उत्तपात करे खुद पे पाप को उल्टे मोई लगावे। महाराज
जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये सोच रहे हो कि बड़ी नानी को रख करके और मुझे भी रखो, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मेरी आदत वैसी नहीं है। भैया सुन नारी की बात हो जरा तो दिमाग रखना। आज वो पत्नी कहने लगी है महाराज बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हें शायद मालूम नहीं है जो सौत जो होती है वो चून की भी बुरी होती है। और परीक्षित महाराज ये बात सत्य है, जिसके घर में दो दो पत्नियां हैं, दो दो स्त्रियां हैं, उसके घर की कलेश नहीं जाती कभी भी। एक पंडित जी थे, पंडित जी उनकी धोखे से शादी हो गई दुए। अब रोजाना दोनों पत्नियों में झगड़ा हुआ करे। पंडित जी ने सोचा भैया अब क्या किया जाए, बड़ी भाई में प्राण है। एक तो कद्दई छत के ऊपर, एक कद्दई नीचे। बोले तुम अलग अलग रहोगी तो ही इस घर की कलेश शांत हो सकती है। अब कोई भी वस्तु लेके आए पंडित जी महाराज तो आधी आधी बांट के दे दें और शांति से खूब रहे। एक दिन पंडित जी महाराज टुंडला के चौराहे पे पहुंचे, देखा कि दुकान पे बनिया की दुकान पे गुड़ रखा है, जेब में हाथ डालो तो एक पारी लायक पैसा। पंडित जी ने सोची चलो एक आज ले चलते हैं, एक कल ले चले, एक को आज दे दे, एक को कल दे दे। एक पारी ले चलिए आए, लेके चले आए। घर में घुसे तो उनने सोची नीचे वारी तो है ना, दिखाई ना देते, तो चलो आज ऊपर वारी को दे देते हैं और कल नीचे वारी को ले आएंगे। सो जैसे जीना पे मर छड़े पंडित जी गुर की पारी को लेके, हाय दैया वो नीचे वारी जाने किते ते देखते हती सो भज के आई सो पाए को मुरब्बा पकड़ लो, कहाँ ले ऊपर वाई ने सुनी कछु पंडित जी लेके आए सो नीचे ही छीने लेते हैं। सो बुद्धू जी ने सीढ़ी नीचे उतरी, सो बाके हाथ में कछु ना पकड़ो, सो पंडित जी की चुटिया गए ले। अब वो नीचे वारी तो नीचे खेचे, ऊपर वारी ऊपर को खेचे। संजा कुट्टा जुटपुटो है आरो हो गले। अब पंडित जी कहे अरे नीचे वारी तू ही छोड़ दे, अरे ऊपर वारी तू ही छोड़ दे। बाकी हाथ में चुटिया से ऊपर को खेचे, बाकी हाथ पाए को मुरब्बा वो नीचे को खेचे। तब तक दो चोर कूद पड़े पंडित जी के घर में। चोरने ने कही भैया चोरी बाद में देखे, पहले बिना पैसा को सलेमा चंद तो जाए देखो कैसो आरो सो चल रहा है। पंडित जी ऊपर कहूं नीचे, दूसरी ऊपर कहूं नीचे। सो नीचे वारी ने एक जोर को झटका लगा, सो पंडित जी महाराज की ऊपर वारी की हाथ में चुटिया की चुटिया ही रहेगी, पंडित जी नीचे गिर पड़े जाएगा। अब आदमी आसपास पड़ोस के जुड़ाए, बोले घर में कौन कौन है, तो देखा कि दो चोर और बैठे, उनको पकड़ लिया। अब राजा साहब के यहाँ पर पेशी हुई उनकी। राजा ने कहा भाई पंडित जी महाराज तुम्हारे घर में जो कूदे, तुम बताओ कौन सी सजा दी जाए। पंडित जी बोले महाराज सजा की अगर हमसे पूछी जाए तो इन दोनों चोर ने की दुई दुई शादी करवा दो, बिना मौत मत जाए। तो परीक्षित महाराज जिसके घर में दो दो स्त्रियां हैं उसके घर की कले कभी गई नहीं है। महाराज उत्तान पात से कहने लगी है महाराज बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और जब जाऊंगी जब वो नागिन घर में बैठी है उसको घर से बाहर कर दोगे तो जाऊंगी, अन्यथा बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और महाराज मेरा लौटा दो इस अवधपुरी से डोला और मेरे